नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 9.1 सीबीएसई का लास्ट वाला हिस्सा। क्लियर? एक्सरसाइज 9.1 सीबीएसई क्लास 10। ओके, लास्ट वाला हिस्सा को 14 नंबर और 15 नंबर। तो 14 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind horizontal line at a height of okay, देखिए पहले डायग्राम बनाइए अच्छे से। दिस इज एक लड़की है जिसका हाइट है 1.2 मीटर। तो उसने देख रही है एक बलून है जो कि ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर उड़ रहा है यहां से। ओके, 88.2 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। तो जब उसने उसको स्पॉट किया तो एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। इसी जगह पर इसका जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया, इसको सीधा करिए सही रहेगा, ये था 60 डिग्री। कुछ वक्त बाद क्या हुआ, बलून जो कि हॉरिजॉन्टली उड़ रहा था तो उड़ करके अपना प्लेस चेंज किया, यहां पर आया। तब उसका उसी गाल का आंख से जब देखा गया तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया। ओके, 60 से 30 हो गया, दूर जा रहा है तो 30 होगा ही। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो वो देखने के बीच में ये जो बलून है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमको कैलकुलेट करना है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, कैलकुलेट करके बताना है। तो लड़की को ए भी पकड़िए, इसको सी डी ई सभी को पॉइंट करना पड़ेगा, एफ जी एच। हमें क्या चाहिए, डी जी फाइंड आउट करिए, नहीं तो सी एफ फाइंड आउट करिए, दोनों एक ही चीज है क्योंकि एक तो रेक्टेंगल हो रहा है कि नहीं, एक ही बात है, हमको डी जी कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखिए लड़की अगर यहाँ पर 1.2 है तो यहाँ पर भी 1.2 मीटर ही होगी हाइट, डीसी जिसको बोल रहे हैं। ओके, तो देखिए कौन सा ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल ए डी ई के केस में। ओके, क्या प्रॉब्लम है, tan 60 डिग्री। पहले डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, डी ई, इसका वैल्यू कितना होगा, सी ई माइनस सी डी। सी कितना है 88.2 माइनस 1.2। ओके, ये हो गया 87 मीटर। ओके, सो tan 60 डिग्री इक्वल टू DE बाय AD। तो DE का वैल्यू कितना है 87, AD हमको पता नहीं है। tan 60 कितना है √3। ओके, 87 बाय AD। ओके, तो AD का वैल्यू कितना हुआ 87 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है कि नहीं। अब दूसरा वाला केसेस में चलते हैं। इन ट्रायंगल AGH के केस में tan 30 डिग्री इक्वल टू GH बाई AG, दैट इज 1/√3। तो GH का वैल्यू कितना है, देखिए इसका लेंथ जितना होगा GH भी उतना ही होगा, कितना 87, और AG हमको पता नहीं है, तो सिर्फ AG का वैल्यू कितना हुआ 87√3 मीटर। इक्वेशन 2 दैट इज इक्वेशन 1, ठीक है कि नहीं। तो हमें क्या चाहिए था, DG चाहिए था, सो DG का वैल्यू जो होगा AG माइनस AD। ओके, 87√3 बाई 87 बाय √3, सो √3 माइनस 1 बाय √3, 87√3 को एलसीएम लीजिए, 3 माइनस 1, तो ये कितना हुआ 87 इंटू 2 बाय √3, और क्या ये 3 से कटेगा, कट जाएगा, 87 इंटू 2 इंटू √3 और नीचे √3 इंटू √3, ठीक है। सो 87 इंटू 2 इंटू √3 बाई 3, 3 से कैंसिल करिए, 3 2 जा 3, 9 जा 27,
कितना हुआ ये 58√3 मीटर। ओके, तो बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 58√3 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर को देखिए, ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ओके, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 14 में तो दिमाग नहीं लगाया, लेकिन दिमाग दोनों में लगाना है। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन सिटिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक तो स्ट्रेट हाईवे है, टावर के फुट की तरफ वो आगे बढ़ रहा है और एक आदमी है जो इसके ऊपर खड़ा है। ओके, ए मैन स्टार्टिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ओके, एक कार को उसने देख रहा है यहां से, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कार का, डिप्रेशन बोले तो ऊपर से हमको मेजर करना है कि नहीं, ये है 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60। 6 सेकंड बाद कार का ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ओके, तो यहां से आने के लिए उसको कितना वक्त लगा 6 सेकंड का वक्त लगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ओके, तो इसको लिखिए ABC और मान लीजिए कार को यहां से यहां का आने के लिए T सेकंड का वक्त लगा। ये हो गया D, ये हो गया E। ओके, समझे? ठीक, मान लीजिए लेट जो कार का जो स्पीड है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड जो कार का है वो है x मीटर पर सेकंड के हिसाब से हम लोग चलते हैं, और ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये उसका ट्रांसवर्सल है। ये 60 है तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, दिस इज 30 तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। समझे? तो हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो सिर्फ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम लोग का x है, टाइम है t। तो इस केसेस के लिए कितना हो गया ये 6x मीटर, और क्योंकि ये x था तो इसके लिए डिस्टेंस कितना हो गया xt मीटर, और ये हो गया 6x मीटर। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। चलिए अब करते हैं दोनों का अलग अलग ट्रायंगल्स के हिसाब से। इन ट्रायंगल ACE के अंदर tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा AC बाय AE कि नहीं। tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3। AC का वैल्यू हमको पता नहीं है, और AE का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए AE कितना है DE और AD को मिला करके है, सो 6x प्लस TX √3 AC इक्वल टू 6x प्लस TX। सो सिर्फ AC इक्वल टू 6x प्लस TX डिवाइडेड बाय √3, इक्वेशन 1। ठीक है, उसी तरह दूसरे में चलते हैं। इन ट्रायंगल ACD के अंदर tan 60 डिग्री इक्वल टू AC बाई AD। tan 60 का वैल्यू है सिर्फ √3 और AC हमको पता नहीं है, और AD जो है ये है XT। सो AC इक्वल टू √3 XT, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और दोनों केसेस में हमने क्या किया AC और AC को कैलकुलेट किया। अब दोनों सेम सेम है तो सॉल्व करते हैं। कहां सॉल्व करें, यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए 6x प्लस TX
बाई रूट थ्री इक्वल टू रूट थ्री एक्स टी। तो 6x प्लस टी एक्स इक्वल टू 3xt। तो सिर्फ 6x इक्वल टू 3xt माइनस tx। तो 6x इक्वल टू 2xt और ये x भी कटा, तो सिर्फ t का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/2 दैट इज 3 सेकेंड। ठीक है कि नहीं? क्लियर? तो कार को यहां से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा? 3 सेकेंड का वक्त लगेगा। समझे? चलिए, तो इसी के साथ ही हम लोगों ने क्या किया, 9.1 एक्सरसाइज को खत्म किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सर्कल्स को पढ़ेंगे 10 जो है 9.1 नहीं, ये 9.3 है। दिस इज 9.3, 9.1 ही है, नहीं 9.1 है, 3 नहीं है होगा। सो आज का जो होमवर्क है एक्सरसाइज 9.1 1 से लेकर 15 तक। क्लियर? इसको पूरा खत्म करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार।